हेलो नमस्कार। अल्टीमेट स्टडी जोन में आपका स्वागत है और राय जोड़ेश्वरी में स्वागत है। एक तो मेरा कर्म भूमि है, एक मेरा जन्मभूमि है। जन्मभूमि यानी अल्टीमेट स्टडी जोन और मेरा कर्म भूमि राय जोड़ेश्वरी क्लासेस। चलिए हम लोग का बात कर रहे हैं आदिवासी आंदोलन के बारे में। फर्स्ट क्लास में हम लोग बात किए थे बहुत से आदिवासी जो नेता था उनके बारे में, संथाल के मुंडा विद्रोह के बारे में काफी बात वगैरह किए थे, लेकिन दो तीन ऐसे बचे हुए थे। इसके बाद हम लोग क्या है कि पढ़ने के बाद दिमाग में आएगा कि भाई क्वेश्चन का प्राकृतिक क्या है, मैं उसी के बारे में बात वगैरह कर रहा हूं। क्वेश्चन का प्राकृतिक क्या बनता है, आदिवासी से क्या प्रश्न आता है? बिल्कुल आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले, स्टार्ट करते हैं। तो बचा है क्या? उड़ीसा। उड़ीसा बचा है। तो उड़ीसा में दो जो विद्रोह था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक तो था पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह के जो नेता थे, लीडरशिप कर रहे थे, जिनका नाम था बक्सी जगत बंधु यानी विद्याधर। ये थे कौन? ये थे खुद राजा का एक सेनापति थे, कमांडर इन चीफ कहा जाता था। और ये जो पाइका थे वो कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, है ना? क्या है? तो खुद राजा के सेना को ही हम लोग पाइका कहा जाता है। और इन्हीं लोग किसके अगेंस्ट में? अरे दो ही लोग तो थे, एक जमींदार थे और एक थे किनके? ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो इन्होंने पाइका विद्रोह ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ा, आंदोलन वगैरह किया गया था। कब किया गया था? 1817 में किया गया था। और यहां पर क्या है, ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है उड़ीसा में, यानी संबलपुर विद्रोह के बारे में। तो स से संबलपुर और स से हो गया सुरेंद्र साई के बारे में। 1833 से लेकर 62 तक ये चला था। तो उड़ीसा से दो प्रश्न वगैरह आता है, पाइका वगैरह और संबलपुर के बारे में। यहां से प्रश्न आता है कि सुरेंद्र साई यानी संबलपुर के बारे में। अब यहां पर हम लोग देखेंगे एक लास्ट है साउथ के बारे में, हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं साउथ के बारे में। तो साउथ में हम लोग तमिलनाडु के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि तमिलनाडु में कौन सा विद्रोह हुआ था। यानी पालीगरो विद्रोह किया गया था, 1801 में किया गया था। और जो लीडरशिप थे यानी नेता कौन थे? कट्टा वमान यानी कट्टा लेकर यानी वहां पर रहते थे। दूसरा हो गया गजाम विद्रोह, जो कि 1835 में किया गया था, धनंजय भंज के द्वारा किया गया था। यहां पर देखेंगे। अब केरला से प्रश्न उगराता है दो चीज। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी यहां पर हम लोग बात करते हैं वेलुथम्पी के बारे में। देखिए थम्पी जो शब्द है वो केरला में ही बोला जाता है और टाइटल भी लगता है कि थम्पी। जहां थम्पी आएगा तो समझ लीजिएगा कि केरला से संबंधित ये विद्रोह है। ये 1808 से लेकर 1809 के बीच में किया गया था। कौन थे? मराठा सरदार की फोर्ड सांवत थे, ये लीडरशिप वगैरह कर रहे थे। इसके अलावा क्या है कि यहां पर केरल से प्रश्न उगरा आता है मोपला विद्रोह के बारे में। मोपला विद्रोह के बारे में ये बहुत फेमस है, क्योंकि प्रारंभ में भी 1836 में ये कर दिया गया था। यानी सैयद फैज के ये थे, दो लोग थे, एक थे फैज सैयद। और इसके बाद क्या है कि इसका चेंज हुआ कब? आधुनिक भारत में, यानी दूसरा जो फेज हुआ था 1921 में किया गया था। यानी गांधी जी इनको सपोर्ट वगैरह किए थे। कहा? मोपला विद्रोह के बारे में 1921 में किया था। इसमें कहां पर ये था? तो ये मोपला मालाबार, प्रश्न आ जाएगा कि मालाबार क्षेत्र में ये किया गया था। मालाबार यानी केरल के क्षेत्र में किया गया था मोपला विद्रोह। अब यहां से हम लोग बात करते हैं, केरला तो हो गया, यहां पर कर्नाटक के बारे में। तो इसके बारे में प्रश्न आता है किट्टर विद्रोह के बारे में। ये 1824 से 29 के बीच में हुआ था। चन्नम्मा और रयप्पा इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। तो यहां से प्रश्न वगैरह लगभग हम डिस्कस कर दिए। जो भी अगर ये मेरा सेशन वगैरह देखेगा, इससे पहले सेशन देखे आदिवासी का आंदोलन, वहां से पढ़कर आए और फिर इसके बाद यानी ऑब्जेक्टिव वगैरह करे, बहुत ज्यादा आंसर सही होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करने का प्रसिद्ध किया था?
विकल्प 4 दिया गया है, आंसर क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह के बारे में। अपने उपन्यास नोबलिस्ट वगैरह में सन्यासी विद्रोह के बारे में जिक्र किए थे, आनंद मठ वगैरह में किए थे। चलिए अगला प्रश्न वगैरह क्या है हम लोग देखते हैं। देखिए जो भी है ये जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है, आप लोग क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट वगैरह है आदिवासी का आंदोलन उसको पढ़ें और फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट आए, तब देखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन वगैरह बहुत सही होगा। आनंद मठ उपन्यास कथा वस्तु है किस पर आधारित है? विकल्प 4 दिया है और ये आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान किया गया था? बस वही है, विकल्प जो भी है वो बिल्कुल सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। विकल्प जो भी है वो बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास यानी आनंद मठ का कथा नानक आधारित है। विकल्प 4 दिया है और जो यहां पर विकल्प जो डी है वो बिल्कुल सही है, यानी सन्यासी विद्रोह के बारे में। तो 2-3 क्वेश्चन वगैरह करना जरूरी होता है दिमाग में बैठाने के लिए। जब आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी और सन्यासी विद्रोह, कनेक्टिविटी है। आगे हम लोग देखते हैं, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? मुख्य केंद्र अगर राज्य के बारे में बात करेंगे तो बंगाल और बिहार था, लेकिन मुख्य था विकल्प जो भी है पटना था। मुख्य केंद्र यानी मेन सेंटर पटना था। आगे हम लोग बात करते हैं, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका थे राम सिंह कुक्का, यानी विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही है, राम सिंह कुक्का कहा जाता था। और याद कीजिए 1872 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें पकड़ लिया था। कहां? रंगून भेज दिया गया था। रंगून भेज दिया गया था और 1885 में यहीं पर इनका मृत्यु हो गया था। गुरु राम सिंह कुक्का, ठीक है, विकल्प सी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देखते हैं, कुक्का आंदोलन का नींव पड़ी थी कहां पर? तो विकल्प जो सी है वो पंजाब में, ठीक है ना, विकल्प सी है वो पंजाब में किया गया था कुक्का। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। क्या बात है, इनके बारे में, पागलपंथी के बारे में बात किए थे। 4 विकल्प दिया है, बताए थे मेघालय का 3 जनजाति थे, गारो, खासी, जयंतिया। गारो के ही जनजाति पागलपंथी विद्रोह में पार्टिसिपेट किए थे, यानी बी विकल्प सही है। आगे हम लोग देखते हैं, पागलपंथी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यानी विकल्प जो बी है, यानी करमशाह और टीपू, इनके पुत्र के द्वारा किया गया था, यानी करमशाह पागलपंथी। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फराजी विद्रोह के नेता थे? फराजी, फरार होने वाले यही थे, यानी 80 साल के दद्दू जी। इसका नाम था क्या है? यानी विकल्प जो बी है, यानी दद्दू मियां थे, फराजी विद्रोह के लीडरशिप। आगे हम लोग देखते हैं, हाँ याद कीजिए, जहां थम्पी देखिएगा तो याद आएगा राज्यों के बारे में। कौन सा राज्य? एक ही राज्य आएगा, यानी क्या हो जाएगा? केरल। थम्पी, वेलू थम्पी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन के नेतृत्व किए थे, कहां पर? तो केरल वगैरह में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसके द्वारा स्थापित वगैरह किया गया था? तो यही थे, यानी विकल्प जो सी है, यानी कौन हो गया? वासुदेव बलवंत फड़के, फड़क के लीडरशिप वगैरह कर रहे थे। रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाका में ये हुआ था? 4 विकल्प दिया है और आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, यानी वेस्टर्न घाट में ये किया गया था। पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट में किया गया था। विकल्प डी है वो बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गटकरी विद्रोह का केंद्र बना था? 4 विकल्प दिया है, कौन हो गया? सोलापुर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र का कोल्हापुर। विकल्प जो बी है वो बिल्कुल सही है, कोल्हापुर। गटकरी, गटकरी कौन थे? गटकरी कौन थे भैया? मराठा के जो संरक्षक थे, प्रोटेक्टर थे, उनको कहा जाता था गटकरी उसी टाइम में, मराठा परिसंघ में। बघेरा, क्या बात है बघेरा के बारे में। तो बघेरा, ब से बघेरा, ये क्या है? गुजरात में हुआ था, और ब से बघेरा और ब से ही क्या हो गया?
बड़ोदरा। कहां हुआ था विद्रोह? बड़ोदरा में हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, विकल्प जो डी है वो बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देखते हैं कोल, कोल का विद्रोह, यानी बुद्धि रहेगा तभी तो हम काम करेंगे, यानी बुद्धि। भगत, आदिवासी के नेता को भगत कहा जाता था, यानी क्या हो जाएगा? विकल्प ए है, बुद्धू भगत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कोल विद्रोह के बारे में। अब यहां से प्रश्न उग आया है कि 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में यानी लीडरशिप में कोल विद्रोह का किस क्षेत्र में किया गया था? हम बोले थे कि जहां पर यूरेनियम का सबसे ज्यादा खान होगा, यानी सिंहभूम। विकल्प जो बी है वो बिल्कुल उग्र सही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, संथाल विद्रोह कब हुआ था? बताए भी थे क्या? विकल्प जो डी है वो बिल्कुल सही है, 1855 से लेकर 56 के बीच उग्र में किया गया था। आगे प्रश्न उग्र हम लोग देखते हैं, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? लीडरशिप कौन किए थे? भैया सिद्ध होकर कानू साहब संथाल विद्रोह किए थे। स से सिद्ध और स से संथाल, यानी क्या है? सिद्धू और कान्हू, याद रखिए, सिद्ध होकर स से सिद्ध और स से संथाल, कानू साहब थे। सिद्धू और कान्हू के बारे में बात होता है। विकल्प जो डी है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो बताए थे कौन? विकल्प जो सी है, यानी मेजर बरो, इसको हराया था। दोनों सिद्धू और कान्हू के द्वारा, यानी मेजर कमांडर इन चीफ बरो को पराजित वगैरह किया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित थी? देखिए भील, विकल्प जो भील है वो बिल्कुल सही है। देखिए रंपा वगैरह हो गया, रंपा कहां पर हो गया? वो हो गया यानी आंध्र प्रदेश वगैरह में हो गया। यहां पर कोल हो गया वो झारखंड में हो गया, संथाल झारखंड में हो गया। और ये भील यानी दोनों याद रखिएगा, राजस्थान में भी था और महाराष्ट्र में भी था। दोनों संयुक्त रूप में ये विद्रोह किया गया था, महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों में किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, उलगुलन विद्रोह किसे जुड़ा हुआ है? भैया एक ही थे, डेविड साहब थे, यानी बिरसा मुंडा डेविड साहब, यानी डेविड प्यार से बोला जाता था। जर्मन मिशन स्कूल में प्रारंभिक उनका शिक्षा हुआ था, यानी बिरसा मुंडा। आगे हम लोग देखते हैं, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण किया गया है? सामने दिखाई देता होगा, विकल्प जो डी है बिल्कुल सही है, 1899 बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में। तो कभी कभी दे देता है 1895 से लेकर 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह के बारे में, कभी कभी 1999 से लेकर 1900 के बीच में देता है बिरसा मुंडा, यानी बिरसा डेविड भी कहलाता है। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? भैया वही थे, कौन थे? बिरसा डेविड, डेविड, यानी विकल्प जो बी है वो बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देखते हैं, हौज, हौज नहीं, इसका नाम है हो। क्या नाम है? हो विद्रोह हुआ था। याद कीजिए, सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? विकल्प जो सी है वो बिल्कुल सही है, 1820 से 21 पहला विद्रोह हुआ था नॉर्थ इंडिया में। झारखंड, यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, सबसे पहले यानी यहाँ पर जनजातियों का विद्रोह वगैरह हो किया गया था। कहां पर? तो झारखंड में। कहां पर? तो झारखंड में किया गया था पहला। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब किया गया था? तो बताते थे कि जो ईस्वी है ना, वो याद करना बहुत जरूरी है। ये कहां पर हुआ था? ये भी झारखंड में हुआ था, ये भी झारखंड में हुआ था। खैरवार आदिवासी 1874 में किया गया था। जो भी झारखंड के एग्जाम देने वाले हैं तो थोड़ा सा झारखंड का एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन वगैरह आ सकता है। प्रश्न क्या है? संभलपुर के बारे में अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन थे? बताए थे स से संबलपुर और स से ही सुरेंद्र साई के बारे में बताए थे, यानी विकल्प जो बी है वो बिल्कुल सही है, सुरेंद्र साई। संबलपुर कहां पर है? संबलपुर ओडिशा, ओडिशा में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे? भूमिज विद्रोह यानी विकल्प जो डी है, गंगा नारायण। बहुत अच्छे नेता थे, ठीक है ना, हर लोग के साथ में थे। हर लोग, सिद्धू कान्हू के भी साथ वगैरह थे, बुद्धू के साथ थे, यानी गंगा नारायण। और हो में भी इनका नेतृत्व था, हो में भी, यानी ये लीडरशिप वगैरह किए थे। गंगा नारायण के बारे में बात करते हैं।
महात्मा गांधी उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे? देखिए आदिवासी तो बहुत है, लेकिन बताए भी हैं, यानी जोड़ा नाग, जो कि नागालैंड नागा विद्रोह में एक्टिव थे, पहला एक्टिव उग्र थे जोड़ा नाग। ये प्रभावित होने पहले आदिवासी के रूप में थे। जोड़ा नाग के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। बस इतना प्रैक्टिस करना जरूरी वगैरह हो गया। अब जो बचा हुआ है पंचवर्षीय योजना के बारे में भी डिस्कस वगैरह करेंगे, जो भी बचा हुआ है, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि और क्या चाहिए वीडियो वगैरह। थैंक यू, जय हिंद।